नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी के बाद अब राज्य सरकार भी पूजा सिंघल के खिलाफ 7 साल पुराने कठौतिया कोल माइंस मामले में विभागीय कार्रवाई चलाएगी और इस मामले में पूजा के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर विभागीय कार्यवाही की स्वीकृति के लिए फाइल सीएम के पास पहुंच गई है। सीएम की मंजूरी मिलते ही कार्रवाई शुरू करने और संचालन पदाधिकारी बनने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इधर कार्मिक, भू राजस्व, ग्रामीण विकास और मंत्रिमंडल निगरानी विभाग भी पूजा के खिलाफ अब तक दबी हुई फाइलों को आगे बढ़ाने में जुट गया है। मनरेगा घोटाले में 11 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने निगरानी जांच का आदेश दिया था। पलामू डीसी रहते पूजा ने कठौतिया में 83 एकड़ जंगल झाड़ी को गैर मजरूआ बता निजी कंपनी को कोयला खनन के लिए दिया था। तत्कालीन कमिश्नर एनके मिश्रा ने 29 जनवरी 2015 को आरोप पत्र तैयार कर सरकार को भेजा। पूजा सहित 7 अफसरों को दोषी मानते हुए विभागीय कार्रवाई चलाने की सिफारिश की थी, लेकिन पूजा को छोड़ बाकी बचे 6-7 अफसरों पर कार्रवाई हुई। तो पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कठौतिया माइंस मामले में विभागीय कार्रवाई होगी। आरोप पत्र तैयार कर सीएम की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। तो आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कठौतिया माइंस मामले में पूजा सिंघल पर विभागीय कार्रवाई होगी। विभागीय कार्रवाई की स्वीकृति के लिए फाइल सीएम के पास पहुंच गई है। सीएम की मंजूरी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दबी फाइलों को आगे बढ़ाने में जुटा है कार्मिक, भू राजस्व विभाग। तो अब पूजा सिंघल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 11 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दिए थे। तो विभागीय कार्रवाई की तैयारी चल रही है पूजा सिंघल के खिलाफ। आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कठौतिया माइंस मामले में पूजा सिंघल पर अब विभागीय कार्रवाई होगी। विभागीय कार्रवाई की स्वीकृति की मंजूरी मिलते ही कार्रवाई शुरू, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, पूजा सिंघल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब अगर बात करें कठौतिया माइंस मामले की, तो इसकी भी अब कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई की बात सामने आ रही है। सीएम की मंजूरी का इंतजार है। देखिए, ये पूजा सिंघल से जुड़े कई मामले ऐसे हैं जो पीछे का इतिहास देखेंगे तो उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थे, तमाम चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। और तमाम जो खेल हो रहे हैं झारखंड में, उसका एक मास्टरमाइंड रहने वाली निलंबित आईएएस अधिकारी को कहीं ना कहीं तमाम वैसे लोगों ने उपकृत किया। लेकिन जब पूजा सिंघल की वजह से राज्य का नाम बदनाम हुआ है, अब जो है राज्य सरकार, वर्तमान जो हेमंत की सरकार है, कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई करने की बात की जा रही है और फाइल का मूवमेंट बढ़ा है। 2015 में भी जो है इस पे पूरी जो एक रिपोर्ट है वो दी गई थी। और हम ये भी है कि जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी इन पे कार्रवाई की बात के लिए आगे फाइल बढ़ाई थी, लेकिन उस पे पूजा सिंघल से नीचे के जो पदाधिकारी थे उन पे कार्रवाई हुई और पूजा सिंघल को बरी कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूजा सिंघल को लेकर उस वक्त के जो तमाम आला अधिकारी रहे होंगे, जो आईएएस अधिकारी रहे होंगे, कैसे इन्हें बचाया गया होगा। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि आज वही पूजा सिंघल की वजह से पूरे प्रदेश की एक छवि जो है वो खराब हुई है। देखिए, कठौतिया माइंस इलाके की बात जब भी होती है तो 83 एकड़ जो जमीन है कहीं ना कहीं अवैध रूप से उन्हें निजी कंपनी के हाथों में सौंपा गया था। उस वक्त भी एनके मिश्रा ने एक रिपोर्ट बनाई थी और जिस पे कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो अब जो है आने वाला अब जो समय है, पूजा सिंघल की जो है परेशानियां बढ़ने वाली है।
विभाग की तरफ से तमाम फाइलें तैयार हो गई हैं। अब सीएम का इंतजार है और ऐसे भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी राज्य की पूरी जनता भी चाहती है, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोगों के संरक्षण देने से फिर आने वाले समय में परेशानी बढ़ेगी। एक तो विभागीय कार्रवाई हो रही है और दूसरा देखिए अभी वो निलंबित है, और यदि ये तमाम आरोप सिद्ध होते हैं, आरोपी बनती हैं, आरोप सिद्ध होंगे तो इन्हें बर्खास्त भी किया जाएगा, ये भी आने वाले समय में होगा। तो आप समझिए इस तरह से अकुल संपत्ति बनाना, मनरेगा में एक बड़ा घोटाला करना और किसी भी जो स्टेट सर्विस के जो अधिकारी हैं उनका कैसे मिसयूज करना पावर का, ये तमाम ऐसे लोगों की सहभागिता रही है। और यही वजह है कि आज एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो तैयार हो गया है और उसमें वैसे लोग उपकृत हुए हैं जिनकी कोई औकात नहीं थी। आप प्रेम प्रकाश को ले लें, उनकी क्या औकात रही थी। एक अंडा का मिड डे मील में अंडा का सप्लाई करने वाला व्यक्ति आज करोड़ों अरबों में वो खेल रहा है, और सोचिए ऐसे लोगों की एक बड़ी फौज है। तो हमें लगता है कि ऐसा नेटवर्क जरूर तोड़ना चाहिए, और राज्य सरकार, हेमंत सरकार भी गंभीर है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर जो दिशा निर्देश उन्होंने दिया है, आने वाले 1 या 2 दिनों में जो है ये विभागीय जांच भी शुरू होगी, और ये जब विभागीय जांच शुरू होगी तो उसका एक्शन अलग होगा, उसका पनिशमेंट अलग होगा। विभागीय पनिशमेंट अलग होते हैं। तो अब धीरे धीरे तमाम चीज़ों में घिरती जा रही है पूजा सिंघल, और इनके तमाम जो पर्दे हैं, तमाम जो करतूत रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, वो तमाम धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी दफ्तर जो है अभी मुख्य केंद्र बना हुआ है राजदा। लगातार पूछताछ हो रही है, अलग अलग जगह के डीएमओ से पूछताछ हो रही है, अभिषेक झा से पूछताछ हो रही है कि ये 100 करोड़ आपने कहाँ से लाया। तो ये तमाम जो चीज़ों का लिंक है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। और ये हमें लगता है कि विभागीय कार्रवाई के बाद जो है तमाम वैसे अधिकारियों को भी एक बार सोचना होगा कि हमें झारखंड का कल्याण करना है, अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे लोगों को नकेल कसने के लिए सरकार को भी विभागीय कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी है, और होना चाहिए। एक लंबा वक्त हो गया है, अब 11 साल हो गए हैं, लेकिन आप सोचिए कैसे बसती रही हैं। खुद तत्कालीन झारखंड को इन भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए ईडी की कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई बेहद जरूरी है। अंजनी, पाप का घड़ा पूजा सिंघल का भर चुका था जो अब फूट रहा है, और ऐसे लोगों के लिए ही ये लाइन है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और अब धीरे धीरे चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही हैं पूजा सिंघल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, तमाम जानकारियों के लिए। तो पूजा सिंघल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और ये कोई नई, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई हैं, ये काफी वक्त से ये काम चल रहा था, झारखंड को लूटने का काम चल रहा था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।